आज राजस्थान की राजनीति में राजनीतिक रूप से तमाम खबरें बड़ी सुर्खियों में थी। खबरों में ये भी था कि आज प्रधानमंत्री जी राजस्थान आएंगे। खबरों में ये भी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, मैं इससे दूर रहूंगा। ये तमाम चर्चाएं चल रही थी, मगर इन चर्चाओं के बीच राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आती है जो इन सभी चर्चाओं पर भारी पड़ती है। खबर यह कि राजस्थान की राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, खबर यह कि मेवाड़ की राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया गुलाब चंद कटारिया अब राजस्थान की राजनीति से असम के राजभवन की ओर बढ़ चले हैं। जी हां, खबर यह कि गुलाब चंद कटारिया अब असम के नए राज्यपाल होंगे। बड़ी खबर थी, बड़ा पद, बड़ी खबर। मगर राजनीति में कुछ भी अनायास से अचानक नहीं होता है। पर्दे के सामने आने वाली खबरों के साथ साथ पर्दे के पीछे कई घटनाक्रम होते हैं। तो यह भी तय था कि इस खबर के बाद एक शुभकामनाओं का लंबा दौर राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, मेवाड़ और राजस्थान के धरातल पर दिखाई दे रहा है। मगर उन शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं, कुछ शक, कुछ आकलन, कुछ अनुमान, कुछ कयास, तमाम तरह की चीज़ें भी चल रही है। हमने सोचा क्यों ना उनको भी टटोले कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आने वाले हैं इस एक फैसले के बाद, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि मेवाड़ के परिदृश्य से टटोले, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम गुलाब चंद कटारिया है, इसमें कोई दोहराए नहीं। मगर जैसा कि मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी में मेवाड़ के मुखिया निर्विवाद रूप से लंबे अरसे से गुलाब चंद कटारिया बने हुए हैं। शक्ति के अलग अलग केंद्र कई बार खड़े होने की कोशिश जरूर करते थे, मगर गुलाब चंद कटारिया अपनी भूमिका लगातार एक मुखिया की निभाते रहे। तो जो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आगे आने वाले समय में मेवाड़ का मुखिया कौन। सवाल यह भी कि उदयपुर की एक बागडोर जो लंबे समय से गुलाब चंद कटारिया के हाथ में रही हैं, विधानसभा से लगातार जीतते रहे हैं, 8 बार विधायक रहे हैं, तो अब उनके क्षेत्र में अगला चेहरा कौन। सवाल यह भी क्योंकि राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार एक बड़ी उठापटक का दौर चल रहा है। बड़ा एक ऐसा दौर जिसमें कि अलग अलग चेहरे इस चुनावी रण में अपने आप को आगे कर रहे हैं। मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मेरे बिना कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं में तमाम जो चेहरे जुड़े हुए हैं, उन चेहरों में एक चेहरा कभी कभार सुर्खियों के तौर पर गुलाब चंद कटारिया का भी निकल कर आता रहा है। तो अब सवाल यह भी कि क्या राजस्थान की राजनीति के इन तमाम समीकरणों को साधने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें जारी है, उन कोशिशों को अब अपनी नियति तक पहुंचाने का ये पहला कदम है। उन समीकरणों को साधने की दृष्टि से ये पहला कदम है जिसके माध्यम से ये संदेश दिया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे चुनावी मोड़ पर आते हुए इस तमाम उठापटक को भी एक व्यवस्थित रूप से अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बार बार रह के चर्चाएं आती रही है कि वसुंधरा राजे को हो सकता है कि राज्यपाल बना दिया जाएगा। खबरें ये भी आई कि उनके पुत्र को केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। और इन चर्चाओं के बीच में एक खबर निकल कर आती है कि असम के अगले राज्यपाल होंगे गुलाब चंद कटारिया। यह भी अपने आप में कुछ संकेत हो सकते हैं। उन संकेतों को भी हम भी टटोलेंगे आगे आने वाले किसी एपिसोड में। मगर आज के इस परिदृश्य में ये तमाम चर्चाएं, तमाम बातें, सुर्खियां यकीनन बटोर रही होगी। और एक चर्चा और भी मुझे लगता है कि अब आम होने वाली है, क्योंकि मेवाड़ का जो परिदृश्य है, इसमें टिकट वितरण में, इसमें तमाम चेहरों को आगे बढ़ाने में, तमाम चेहरों को ऊपर नीचे करने में गुलाब चंद कटारिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। और उससे कई क्षेत्र में इनको लाभ भी मिलता था, तो कई क्षेत्र में इसका एक खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ता रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले परिदृश्य में ये जो क्षेत्रवार उठापटक राजनीति के अलग अलग शक्ति केंद्रों के कारण हुई थी, गुलाब चंद कटारिया के राजभवन जाने के बाद, इस सक्रिय राजनीति से दूर जाने के बाद, क्या उन समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेगी? क्या ये कोशिश करेगी कि अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे उसमें फिर वल्लभनगर मान लीजिए, राजसमंद के भी कुछ क्षेत्र मान लीजिए, आप चित्तौड़गढ़ की तरफ चले जाइए, उदयपुर उसमें आप शामिल कर लीजिए, तो क्या उन तमाम छोटे छोटे समीकरणों को भी अब नए सिरे से साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, ताकि आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में अपने लिए कुछ सकारात्मक निकाल कर ला सके। तो ये तमाम चर्चाएं बड़ी आम होने वाली है। ये तमाम चर्चाएं धीरे धीरे जोर पकड़ने वाली है। तो हाल में आज
राजस्थान की राजनीति में यकीनन ये बड़ी खबर आई है निकल कर, तो हाल फिलहाल में तमाम ये शुभकामनाओं का एक दौर चल रहा होगा, मगर इन शुभकामनाओं के साथ सने सने जैसे कि मैंने कहा ना कि तमाम कयास, ये तमाम अनुमान भी एक जोर पकड़ेंगे। हम भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ये तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनके जवाब आप तक लेकर आए। मगर आज के इस अवसर पर, यकीनन इस बड़े अवसर पर, मेवाड़ के एक कद्दावर नेता एक बड़े पद की ओर बढ़े हैं, उस पद पर सुशोभित होने जा रहे हैं, तो यकीनन गुलाबचंद कटारिया को इस नई भूमिका के लिए, इस महत्वपूर्ण पद पर अपनी एक नई पारी प्रारंभ करने के लिए अनंत अपार शुभकामनाएं। यकीनन राजस्थान की राजनीति में एक प्रभावी भूमिका निभाने के बाद वो असम के इस राजभवन को भी बड़ी प्रभावी तरीके से वहाँ पर अपने एक प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होंगे, इसका हमें विश्वास है। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में इस राजनीतिक परिदृश्य के बदलते किरदारों के बाद, बदलते परिवेश के बाद, बदलते चेहरों के बाद नए राजनीतिक समीकरण किस प्रकार से राजस्थान के इस चुनावी साल में सामने आते हैं, उनको भी टटोलेंगे। आप सभी जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।